हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उन वर्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यास के सिरों के निर्देशांक निम्नलिखित है: 0,6 और 6,0। मुख्य अवधारणा। तो हमें वर्त के समीकरण के बारे में पूछा गया है, तो हम सबसे पहले वर्त की मानक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो वर्त की जो मानक समीकरण होती है वो होती है हमारी x माइनस एच की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2। जहाँ हमारा केंद्र है वो होता है एच कोमा के, और जो त्रिज्या है वो होती है हमारी आर। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें व्यास के सिरे दिए गए हैं। तो एक सिरा है हमारे पास है 6,0 और एक है 0,6। तो एक पहले सिरे को हम ए लिखते हैं जो कि 0,6, और दूसरे सिरे को हम बी लिखते हैं जो कि हमारे पास है 6,0। तो हम एक वर्त बनाते हैं। ये हमारा वर्त है जिसका ये व्यास है। व्यास का ए सिरा हो गया 0,6, और ये हमारा बी सिरा है वो 6,0। तो इसका जो व्यास का मध्य बिंदु होता है वो हमारा केंद्र होता है सी, जो कि यहाँ हमारा है एच कोमा के। तो केंद्र है वो हमारा व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ से देखो भाई, व्यास का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र लिखेंगे हम सबसे पहले। मध्य बिंदु x बराबर होता है हमारा x1 प्लस x2 बटा में 2। y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। तो यहाँ से देखो भाई, हम x का मान है वो हमारा h होगा, क्योंकि x और y मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, जो कि हमारे पास h कोमा की है। तो h बराबर हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2, तो 0 प्लस 6/2, और k बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 0/2। तो यहाँ से h बराबर हमारा आ जाएगा 6/2, और k बराबर हमारा आ जाएगा 6/2। तो h बराबर 3 और k बराबर भी हमारा आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा जो केंद्र है वो होगा 3,3। अब हमारी बात आती है त्रिज्या की। तो त्रिज्या देखो, व्यास का जो एक सिर है वहां से लेकर केंद्र तक की जो दूरी है वो हमारी त्रिज्या होती है। तो देखो, यहाँ से ये दूरी निकालनी होगी। तो बिंदु ए हमारा वो है 0,6। तो यहाँ लिखेंगे ए 0,6। जो केंद्र है हमारा सी वो है 3,3। तो इनके मध्य की जो दूरी है वो हमारी त्रिज्या होगी। तो यहाँ से दूरी का सूत्र लिखेंगे। दूरी बराबर हमारी होती है वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो दूरी हो जाएगी यहाँ से ए सी। तो ए सी बराबर आ जाएगा x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 0 की घात 2 प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 6 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास है ए सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल, देखो भाई यहाँ हमारे पास है 3 माइनस 0 3 होता है, तो 3 की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 6, तो माइनस 3 की घात 2। तो ए सी बराबर है वर्गमूल 3 की घात 2 है वो 9 होता है, प्लस माइनस 3 की घात 2 है वो भी हमारा 9 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी बराबर वर्गमूल 18। तो जो ए सी है वो हमारी त्रिज्या है। तो त्रिज्या है वो बराबर है ए सी के। तो यहाँ से आर का मान है वो हमारे पास आ चुका है वर्गमूल 18। अब हम वर्त की मानक समीकरण के अंदर ये मान रखेंगे। तो वर्त की मानक समीकरण होती है x माइनस एच। तो एच का मान है तो हमारे पास 3 की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2। तो यहाँ वाई माइनस के का मान है 3 की घात 2 बराबर है आर की घात 2 होता है। तो यहाँ से वर्गमूल 18 की घात 2। तो यहाँ हमारा सूत्र प्रयोग में आएगा ए माइनस बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2 ए बी। तो यहाँ से देखो भाई, ए की जगह एक्स हो जाएगा और बी की जगह 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस 3 की घात 2 माइनस 3 दूनी 6 एक्स। फिर यहाँ से देखो भाई, वाई क्या है वो हमारा एक की जगह आएगा, और 3 है वो बी की जगह आएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा वाई की घात 2 प्लस 3 की घात 2 माइनस 3 और 6 वाई बराबर वर्गमूल 18 की घात 2 है वो हमारा होगा 18। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स की घात 2 प्लस हम वाई की घात 2 लिखेंगे माइनस 6 एक्स, फिर माइनस 6 वाई। फिर देखो 3 की घात 2 है वो हमारा 9 होता है, तो 9 प्लस 3 की घात 2 9 बराबर है हमारे पास 18। तो यहाँ से देखो भाई, हमें प्राप्त होगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 6 एक्स माइनस 6 वाई। 9 और 9 हमारा 18 हो जाएगा, तो प्लस का 18 बराबर है 18। तो यहाँ हमारा 18 से 18 कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 6 एक्स माइनस 6 वाई बराबर है 0। तो ये वर्त की समीकरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।